Hello everyone, welcome to the first lecture video of Cucumber. Here I will be creating a new workspace for Cucumber and write like Cucumber test and click on launch. So by doing this you will be opening the Eclipse. So it takes a bit time but you need to maximize it. So you can close this welcome section. So if I talk about the Cucumber versions we have, there are so many differences came up with the latest version. So we will be discussing all those changes in the upcoming videos. I will start by creating a new Maven project, so which will be a suitable one. So we can start with creating a Maven project first. So I will be selecting a Maven project and clicking on next. So I will be creating a simple project, clicking on next, and I will be adding like my domain, or you can add anything, whichever is fine with you. You can add any name in the artifact ID which you want to keep it as your project name. So I will be adding this Cucumber test and I'm hitting on finish. तो जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो यू कैन सी मेरा एक मेवन प्रोजेक्ट बन गया है. तो मैं इसको अगर एक्सपैंड करूँगा तो यू विल फाइंड अ मेवन प्रोजेक्ट ओवर हेयर. तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो सिस्टम में मेवन प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट भी हो. अगर आपको एक्लिप्स से बाहर उसे चलाना है मेवन प्रोजेक्ट को, एक्लिप्स के अंदर तो पहले से इंटीग्रेटेड आता है तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है. अब हम पॉम एक्सएमएल पे जाते हैं इसकी. अब हम क्या करेंगे, अब हम मेवन रिपॉजिटरी करके वेबसाइट जो है हमारी, जहाँ पे हमारे सारे एपीआईज अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे कुकुम्बर. कुकुम्बर में के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए वो हम ढूंढेंगे. तो हम जावा में काम करने वाले हैं तो वी विल लुक फॉर द जावा वन. तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें रिसेंट वाले ही देखने हैं. जैसे अगर आप देखो io.cucumber वाले जो हैं वो रिसेंट है, विच इज़ लाइक 2022. और info.qux करके है वो बहुत पुराने हैं. तो यू कैन इग्नोर दीज वंस जो qux.info वाले हैं, एंड यू शुड गो फॉर दीज वंस. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक जावा वाला पिक कर लेता हूँ. अभी मैं एकदम रीसेंट वाला नहीं पिक कर रहा, मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा पुराना वाला उठा लेता हूँ जो जस्ट 7.3.4. वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक्सटेंट रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो वो एक्सटेंट रिपोर्ट इस वाले वर्जन के साथ कुकुम्बर के कंपैटिबल है. अगर आपको एक्सटेंड रिपोर्ट्स नहीं यूज़ करनी फिलहाल अपने प्रोजेक्ट में, या नॉर्मल टेस्ट एनजी वगैरह के साथ आप काम चला लेंगे रिपोर्ट्स के, तो यू कैन गो फॉर द वेरी लेटेस्ट वन. एंड वेरी सून एक्सटेंड रिपोर्ट कैन कम अप विद अ कंपैटिबल वर्जन फॉर 7.4.1. तो तब आप फिर उसको अपग्रेड कर सकते हो. फिलहाल हम ये वाला ले लेते हैं. तो मैंने ये ले लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिपेंडेंसी पिक कर ली और मैंने यहाँ पे जाके डिपेंडेंसी ऐड कर ली. अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप वेरी सून आई विल बी एडिंग अ कंप्लीट सेलेनियम विद जावा कोर्स इन माय चैनल. सो पहले आप उसको गो थ्रू करना, देन यू कैन मूव टू दिस सीरीज. तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो अगर आपको इन सब चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही. सो मैं एक तरह से उस चीज़ को बेस लेके आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ. तो आई एम कंसिडरिंग कि आपको सेलेनियम, जावा और उसके अंदर टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क के बारे में पता है, तो उसके आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ. या तो आपने क्या करना है, कुकुम्बर जावा वाला डिपेंडेंसी कॉपी कर लेनी है और यहाँ से आ जाना है. और दूसरा, अब हमें वापस जाते हैं अगर हम, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी. जैसे यू कैन हैव जे यूनिट एज वेल एज योर फ्रेमवर्क, और आप टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को भी ऑप्ट कर सकते हैं. मैं इस सीरीज में टेस्ट एनजी प्रेफर करूंगा क्योंकि ऑटोमेशन इंजीनियर के हिसाब से टेस्ट एनजी प्रेफरेबल है. तो आप जे यूनिट भी ले सकते हैं. तो मैं एक बार कुकुम्बर के साथ टेस्ट एनजी ले रहा हूँ और मैं आगे फर्दर भी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बनाऊंगा जो भी वीडियोस बनेंगी. ठीक है, तो हमने जो पुराना वाला जावा का वर्जन लिया दैट इज 7.3.4. तो हम इसका भी वही वाला सेम वर्जन रखेंगे ताकि मैपिंग में और कंपैटिबिलिटी इश्यूज ना आए. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने वर्जन लिया है सेम वर्जन दूसरे का भी रखना. अब मैं क्या करूँगा, दोनों को कॉपी कर लिया और मैंने इसको सेव कर देना है.
जैसे ही मैं सेव करूंगा यू विल फाइंड वन फोल्डर विच इज नेम्ड एज मेवन डिपेंडेंसी। तो इसके अंदर सारे हमारे आप देख पाओगे जार फाइल्स मेरी सारी कुकुम्बर और ये सब चीज़ों की ऐड हो गई है। तो यू जस्ट नीड टू ऐड दिस जावा और टेस्ट एनजी, ये दो इनफ है तो प्रोसीड करने के लिए कुकुम्बर में। तो आप ये दोनों कॉपी कर सकते हो और ये सारा आपका ऐड हो जाएगा। जैसे आप ऐड करते हो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमने जो अभी मेवन प्रोजेक्ट बनाया है इसको हम कुकुम्बर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा एक्लिप्स में। तो मैं क्या करूँगा, हेल्प पे जाऊँगा, एक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाऊँगा और आई विल बी सर्चिंग। तो ये लोड हो गया। तो यू हैव टू फाइंड समथिंग कॉल्ड कुकुम्बर एक्लिप्स प्लगइन। ठीक है, आप सर्च करोगे इसको, सो टेक्स अ बिट टाइम। तो ये वाला प्लगइन है हमारा, ये इंस्टॉल्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज इंस्टॉल्ड ऑलरेडी इन माय सिस्टम। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आप इस तरह से इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर पाओगे। सिमिलर टैग यहाँ मिलेगा आपको। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो इट विल आस्क यू फॉर रीस्टार्ट। तो एक बार आप एक्लिप्स को फिर से रीस्टार्ट कर लेना। तो आपका उससे ये नहीं होगा कि प्रोजेक्ट लूज हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं उसमें इंस्टॉल में जाके इसको देख भी सकता हूँ। ये वाला चीज़ इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बाय डूइंग ऑल दी स्टेप्स विच आई सेड, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। अब मुझे क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को कुकुम्बर प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, कन्फिगर पे जाऊँगा और कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं करूँगा यू विल सी वन ग्रीन आइकन ओवर इट। तो वो ग्रीन आइकन मतलब कुकुम्बर प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। तो जैसे ही कुकुम्बर प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है, तो अगर कोई मैं नई फीचर फाइल बनाऊंगा तो वो कलर कोडिंग उसके कंपैटिबल आ जाएगी कि कलर चेंजेस हो जाएंगे। आई मीन टू से जैसे यहाँ हम डबल कोट्स में आपसे देख सकते हो ब्लू कलर आता है। तो सिमिलरली कुकुम्बर के प्रोस्पेक्टिव से जो कलर कॉम्बिनेशंस दिखते हैं वो अंडरस्टैंड कर लेगा उसको हमारा आईडी विच इज एक्लिप्स, और उस हिसाब से उसके कलर्स को देगा, विच आई विल शो यू नेक्स्ट। तो अब हम क्या करते हैं, एक फीचर फाइल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो जो फीचर फाइल्स होती हैं वो बहुत इंग्लिश लाइक लैंग्वेज फॉर्म में होती हैं। तो दैट विल नॉट बी इन द कोडेड फॉर्म। तो हम कोड वाली चीज़ आप जैसे आप पहले करते हो कि जावा वाले फोल्डर में लिखते हो, सो वो नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो हम रिसोर्स वाले फोल्डर को चूज करेंगे। उसके अंदर मैं एक पैकेज बना लेता हूँ, मैं उसका नाम रखूंगा फीचर्स। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, फाइल का नाम मैं रखूंगा लॉगिन डॉट फीचर। या आप जैसे भी जिस भी तरह की फीचर्स पे काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप उस फाइल का नाम रख सकते हो। तो मैं लॉगिन पे काम करने जा रहा था तो मैं लॉगिन डॉट फीचर के नाम से करूंगा। कुकुम्बर क्या करता है, आपको पहले से ही सारा डेटा प्रोवाइड कर देता है, विच आई थिंक वी डोंट नीड एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम बहुत फ्रॉम द स्क्रैच समझते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें लिखे गए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबको डिलीट कर दूंगा और हम वेरी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे फीचर कॉलन। तो आप देखोगे कि तो समवेयर ग्रीनिश शेड आ गई है इसमें। तो दैट इज व्हाट कलर कॉम्बिनेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रीवियसली। तो वो कलर उसको ले लिया उसने, उस हिसाब से अंडरस्टैंड कर लिया है जस्ट बाय एडिंग फ्यू ऑफ द डिपेंडेंसीज व्हाट वी डिड। तो ये उससे हुआ कि जब हमने कन्वर्ट किया था कुकुम्बर प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट को, तो वो उससे वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि क्या हम जैसे फीचर कीवर्ड लिख रहे हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। दैट इज व्हाई इट हैज चेंज्ड इट्स कलर। तो इट वाज ब्लैक बिफोर एंड यू कैन सी इट एज समवेयर ग्रीनिश नाउ। ठीक है, तो फीचर हमारा क्या है भाई, लॉगिन फीचर के नाम से है। हमें करना क्या है इसमें, इन ऑर्डर टू परफॉर्म सक्सेसफुल login as a user, I have to enter correct username and password। तो ये एक टेस्ट सिनेरियो टाइप हो गया। तो इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा फीचर है जिसमें हम लॉगिन करने जा रहे हैं और जिसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम एक सही करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड को डालेंगे, तो ही हमारा वो चीज़ सक्सेसफुल होगा। तो उसके अंदर हमारा एक सिनेरियो बनेगा। तो वी कैन राइट लाइक सिनेरियो
उस फीचर के क्या क्या सिनारियोज हैं, मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं। एक मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, जैसे कि हमने लॉगिन किया द, जैसे कुकुम्बर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में करके देख लेते हैं एक बार हम। लॉग इन टू द कुकुम्बर आया वेबसाइट। तो हमारे पास एक टैग्स कह सकते हो इसको, कि वो टैग्स हैं हमारे, जैसे गिवन एज देयर। गिवन में हमारे पास, गिवन मीन्स कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो यूजर नेविगेट टू द कुकुम्बर वेबसाइट when user validates the home page, then user enters username, then user enters password. So try to keep it as a single word, and user clicks on the sign in. इसको देख के आपको थोड़ा बहुत ये याद आ रहा होगा, जैसे आप टेस्ट स्टेप्स लिखते हो, किसी भी टेस्ट केस को बनाते हो, वही एग्जैक्टली सिमिलर चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि हमने कोई भी एक चीज को फीचर बनाया, एक बड़ी चीज फीचर बनाई, उसके मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, उसमें जो भी टेस्ट स्टेप्स हैं। सो बेसिकली ये वर्किंग लैंग्वेज है, तो उसी को कैसे डिफाइन करना है पूरे सिनेरियो को, दैट इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस फीचर। तो ये हमारा एक तरह से पहला फीचर फाइल बन गई है। अब इसको हम सेव करेंगे। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा आपको कुछ वार्निंग्स दिखेंगी, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर, और आप उसके ऊपर होवर करेंगे तो यू कैन सी यूजर नेविगेट टू द कुकुम्बर वेबसाइट डजंट हैव अ मैचिंग ग्लू कोड। अब ये ग्लू कोड क्या चीज़ है वो हम आगे समझेंगे। तो हमने सेव कर लिया, एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो हम लोग इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज पे जाएंगे, रन कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, ठीक है। अब कुकुम्बर फीचर्स पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम और यहाँ पे पाथ उसका, जो फाइल की हम बात कर रहे थे जिसको हम चलाना चाहते हैं, तो दैट इज नेम्ड एज लॉगिन डॉट फीचर। अगर वो आपको नहीं यहाँ पे अवेलेबल होता है तो आप मैनुअली भी उसको ऐड करके चला सकते हैं। तो अभी हमें अवेलेबल है तो वी जस्ट हैव टू कीप इट एज इट इज, और हम इस पे रन बटन पे हिट करते हैं। तो मैंने अगर इसको चलाया तो मेरा ये रन हो गया। तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे पास आई हैं। तो ये सेम सिनेरियो जो हमने ऊपर लिखा था, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, एंड रिजल्ट्स की है। एक सिनेरियो है जिसमें 5 स्टेप हैं और 4 स्किप हो गए, एक अनडिफाइंड है। यू कैन इम्प्लीमेंट मिसिंग स्टेप विद द स्निपेट बिलो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये आपके ना कुछ स्टेप्स मिसिंग है, तो वो स्टेप्स आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो यार इन्होंने हमें सजेशन दी है कि ये सब चीज़ें आप ऐड कर लो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्लू कोड। ये हमारा ग्लू कोड कहलाता है, और आप इसको स्टेप डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि कैसे एक फीचर फाइल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो ग्लू कोड है या फिर हमारा स्टेप डेफिनेशंस की अभी हमने सजेशन जो देखी, वो कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम इसमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, और कैसे हम अपने फीचर फाइल के साथ उसे मैप करेंगे, वो चीज़ सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।